डीएसपी मोंटू चाचा से कहता है, आप बताना क्या चाहते हैं। अब मोंटू चाचा उनको बताता है कि सर, रानी, रिशु और डॉक्टर की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। अब मोंटू चाचा उनको बताते हैं कि वो तीनों मिले हुए थे। मैंने उनको एक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में मर्डर से पहले वाली रात को एक साथ देखा। ये सब इन तीनों का प्लान था। बारिश वाले दिन रानी दौड़ती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची। रानी के निकलने के बाद डॉक्टर के घर से बाहर 2 आदमी और निकले थे, रिशु और डॉक्टर। इसीलिए कह रहा हूँ सर कि वो तीनों मिले हुए हैं। अब डीजीपी मोंटू चाचा से कहता है कि तुम्हारे हिसाब से उनका प्लान था कि सबके सामने उस नदी में कूद जाना, पर नीचे तो मगरमच्छ थे, वो वहां मर गए। ये कैसा प्लान हुआ। अब मोंटू चाचा कहता है, यही तो गुत्थी है। सवाल आज भी वही है कि रिशु ने रेलवे ब्रिज ही क्यों चुना। अब डीजीपी कहता है, ये गुत्थी नहीं है, ये सब बकवास है। अब डीजीपी कहता है, चाहे तुम्हारे लिए ये केस कितना भी पर्सनल क्यों ना हो, छोड़ दो, इसे मीडिया का बहुत प्रेशर है, ये केस की फाइल बंद कर दो। अब मोंटू चाचा डीजीपी से थोड़ा और टाइम मांगता है, लेकिन वो इसकी अनसुनी करके चला जाता है। अब पुराना इंस्पेक्टर मोंटू चाचा से कहता है, फाइल बंद कर देने से केस बंद नहीं होता, ये हम दोनों अच्छे से जानते हैं। 6 महीने बाद डॉक्टर और रानी एक साथ रहते हैं। रिशु मर जाता है। रानी नदी में कूदने वाली बात को याद करती है। देखिए, ये एक दूसरे से कैसे बिछड़े। रिशु नदी से बाहर नहीं आता, रानी उसको आवाज मारती है और डॉक्टर रानी को पानी से बाहर ले जाता है। अब डॉक्टर घर आता है और रानी को सोचते हुए वो देख लेता है। दरअसल दोस्तों, रानी यहाँ आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और डॉक्टर एक क्लिनिक में काम करता है। अब डॉक्टर रानी से पूछता है कि क्या हुआ रानी जी, तो रानी कहती है, कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूँ। ये दोनों पुलिस से बचने के लिए नदी से बाहर निकलकर शिमला आ जाते हैं। अब अगले दिन रानी बच्चों को स्कूल में पढ़ाने जाती है और बच्चों से उनकी नोटबुक को अपने टेबल पर रखने की कहती है। अब सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक रानी की टेबल पर रखते हैं, तो उनमें से एक कॉपी को खोलते ही वो शौक हो जाती है और मुस्कुराती है। आखिर है क्या इस कॉपी में ऐसा। इधर मोंटू चाचा की पत्नी उससे कहती है कि एक पार्सल आया है, इसके अंदर एक किताब है। वो किताब दिनेश पंडित की होती है और उसमें मगरमच्छ से बचने का उपाय होता है। अब मोंटू चाचा उनका प्लान समझ जाता है। मोंटू चाचा के पास दिनेश पंडित की बुक आती है जिसमें मगरमच्छ से बचने का तरीका होता है। उसके किताब के फर्स्ट पेज पर लिखा होता है कि इस किताब की सिर्फ 3 कॉपीज है, जिसमें से एक आप पढ़ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे बचे। वो मगरमच्छ से रिशु और डॉक्टर दोनों मिल जाते हैं। वो वन विभाग वालों की गाड़ी से 2 बांस निकाल लेते हैं। डॉक्टर रिशु से कहता है कि क्या आपको पता है, दिनेश पंडित वाली किताब में उन्होंने मगरमच्छों को मांस के छोटे छोटे टुकड़े क्यों खिलाए। अब रिशु कहता है कि ताकि वो थोड़े थोड़े भूखे रह सके और वो जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही उन्हें मांस मिलेगा। हमें उन्हें रेल ब्रिज से दूर लेके जाना है, इसलिए आज हम 2 किलोमीटर दूर तक मांस डालेंगे। अब वो नाव में बैठकर उनको मांस डालते हैं और ये मार्केट से मांस ला लाकर नदी में डालते हैं। अगले दिन फिर ऐसे ही मगरमच्छों को वो दोनों मांस डालते हैं। ये रानी को बचाने के लिए ये सब करते हैं। ये दोनों लगातार 2 दिन तक रात को मांस फेंकते हैं ताकि मगरमच्छ रेल ब्रिज से बहुत दूर चले जाए। डॉक्टर रिशु से कहता है, अब रेलवे ब्रिज के 12 किलोमीटर तक मगरमच्छ नहीं है। अब रिशु कहता है, पानी के अंदर से बाहर कहाँ निकलना है वो हमें हमारा दिल बताएगा। अब डॉक्टर कहता है, आप रानी जी को रेल ब्रिज से कूदने को कहोगे तो वो कूद जाएंगी क्या। तो रिशु कहता है, बिल्कुल। अब डॉक्टर कहता है, अपने प्यार पर इतना भरोसा है। अब रिशु कहता है, भरोसा तो आप पर भी है कि आप रानी से इतना प्यार करते हैं कि आप हमें उसके लिए कभी भी रास्ते से हटा सकते हैं, पर सवाल ये है कि अभी तक हटाया क्यों नहीं। अब डॉक्टर कहता है, मैं चाहता हूँ कि रानी जी खुद मेरे पास चलकर आए और दोनों एक साथ हंसने लगते हैं। फिर रेलवे ब्रिज वाली रात को दिखाया जाता है और रिशु कहता है, अभी कूदना है, तो वो तीनों एक साथ कूद जाते हैं। मोंटू चाचा को जिसने ये किताब भेजी वो रानी का एड्रेस भी इसके लास्ट पेज में लिखकर भेजता है। जगह होती है हिमाचल प्रदेश और तारीख 20 मार्च और समय 6 बजे का। इधर डॉक्टर को उसके टिफिन में एक पर्ची मिलती है जिसमें वही सेम एड्रेस होता है जो मोंटू चाचा को मिला था। 20 मार्च को डॉक्टर उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। वो रानी को भी अपने साथ लेकर जाता है। रानी बिल्कुल चट्टान के किनारे बैठी हुई होती है और डॉक्टर से कहती है, पंडित जी कहते हैं जलन भी लाल, गुस्सा भी लाल और खून भी लाल, और इस कमबख्त इश्क का रंग भी लाल। इतना बेईमान सा रंग है ना ये कि बस पूछू मत। अब डॉक्टर कहता है, पर मेरी जिंदगी में तो बस एक ही लाल रंग है, आपके इन काले बालों में गुलाब का। अब रानी कहती है, आपका ये गुलाब अब काला पड़ गया। अब डॉक्टर रानी को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन रानी उससे कहती है कि आगे मत बढ़ना, नहीं तो कूद जाऊंगी। मैं सही कहता था रिशु, जान लेना तुम्हारे लिए एक खेल ही है। तुमने सुनीता को मार दिया, वो तो हमारे प्लान का हिस्सा भी नहीं थे। अब डॉक्टर कहता है, उस सुनीता से हमें खतरा था। जिंदगी मुझे एक मौका दे रही थी आपके साथ रहने के लिए और वो मौका मैंने ले लिया। आपके लिए आप खुद बताइए, क्या मैंने आपको खुश नहीं रखा। तो रानी कहती है, रखा, बिल्कुल रखा। अब मोंटू चाचा भी वही आ जाते हैं और डॉक्टर से कहते हैं कि नाटक बंद करो डॉक्टर साहब, अगर इसको कूदना होता तो ये हमें इन्विटेशन क्यों भेजती। बोलिए रानी की क्यों बुलाया हमें। मोंटू चाचा रानी से कहता है, क्यों बुलाया हमें यहाँ। अब रानी कहती है, ताकि मेरे साथ साथ आप भी अपनी दौड़ खत्म कर सके। रानी बीती हुई रात की सारी बात मोंटू चाचा के सामने फिर दोहराती है। रिशु जैसे ही घर आता है तो वो देखता है कि रानी और डॉक्टर चिपके हुए हैं। रानी रिशु को देखकर उसकी तरफ भागती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं। डॉक्टर कहता है, अगर हमें जीना है तो दुनिया के सामने मरना पड़ेगा, और रिशु उस दिनेश पंडित मगरमच्छ का शिकंजा वाली किताब उनको दिखाता है। रानी उन दोनों से मना कर देती है, ये बेकार प्लान है, मगरमच्छ हमें खा जाएंगे। ये तीनों उस दिन नदी में कूद जाते हैं। तभी रिशु डूबने लगता है तो रानी उसको बचाने जाती है और डॉक्टर उसको रोककर खुद जाता है। अचानक वहाँ एक मगरमच्छ आ जाता है। डॉक्टर उसको देखकर रिशु को वहीं छोड़ भाग जाता है। अब रानी डॉक्टर से कहती है, तुमने रिशु को मार दिया। अब डॉक्टर कहता है, रानी जी आपने भी तो मोहब्बत में किसी की जान ली थी, मैंने भी तो वही किया है ना जो आपने और रिशु ने किया था। ये कहाँ का इंसाफ हुआ कि आपका किया हुआ खून मोहब्बत और मेरा किया हुआ गलत। अब रानी कहती है, तुम्हें मोहब्बत करनी नहीं आती डॉक्टर साहब।